हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी फैमिली में भी सब लोग ठीक हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे सुबह सुबह लगा रही थी मशीन, क्योंकि बहुत दिन से 2 दिन से हमारे कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से आज मैंने लगा दी थी मशीन सुबह सुबह जल्दी। तो यहाँ पे धो रहे थे, मशीन में डाल दी थी मैंने कपड़े और फिर मैं चली गई थी अपने रूम में, क्योंकि मेरे पापा के कपड़े मुझे निकालने थे। मेरे पापा गए हुए थे नहाने के लिए, इस वजह से मेरे को उनके कपड़े निकालने थे। और फिर मैं आके बैठ गई थी अपनी मम्मी से बात करने के लिए, लेकिन फिर मैं उनके फटाफट से कपड़े निकाल दिए थे मैंने पापा का। मैं पापा को देने आई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा नहा चुके थे। और फिर यहाँ पे वो लगा रहे थे तेल अपने बॉडी पे गोले का। तो मेरे पापा का एक हाथ उठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा लाओ पीछे पीठ पे मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैंने उनके तेल लगा दिया था पीठ पे भी और सर पे भी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पे। तो गाइस, आज मुझे अपनी फ्रेंड की बहुत याद आ रही थी, इस वजह से मुझे रोना भी आ रहा था। यार देखो, कोई भी 6 साल एक साथ बिताता है एक घर के नीचे, एक छत के नीचे, तो कंपलसरी है याद आना। और आज मुझे बहुत याद आ रही थी उसको। जब से मैं कल से उसके घर से आई हूँ ना, तब से तो और मुझे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली को देख के, उसके बच्चों को देख के। और फिर हमारे जो हमने एक साथ बिताए हुए पल थे, वो मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा यार, सच में एक एक पल मेरी आंखों के आगे ऐसे था जैसे बस मानो कल ही की बात हो। हमने एक साथ इतने सारे पल बिताए थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत हमेशा। ये मान लो हमारी मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। और फिर उसके बाद क्या नाम है, सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों के बारे में सोच कर आ रहा था कि यार एक बिन माँ के बच्चे कैसे रहेंगे। हालांकि उसके नाना नानी इतने अच्छे हैं कि वो उन लोगों को एकदम से अच्छे से रखेंगे। और फिर उनकी जो बेटी है ना, छोटी वाली, जो हाल ही में हुई थी, उस बेटी के होने के बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो बिल्कुल कार्बन कॉपी उन्हीं की तरह है। तो इस वजह से ना और ज़्यादा उसको देख देख के याद आ रही थी। और समझो कि हमें इतनी याद आ रही थी उसकी, तो उसके घर वालों को कितनी आती होगी। पर यार गाइस, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। उनके बच्ची है ना, अभी हुई थी हाल फिलहाल में, उसके होने के बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी दीदी की। कहने को तो वो मेरी फ्रेंड थी, पर मैंने दीदी कहती थी। मेथी आलू के पराठे और गाइस, फिर मेरी और मम्मी आ गई साथ थी, में तो है मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। तो छाछ। मेरी मम्मी खाना लेके आई थी। आप लोग भी खा लीजिए, तो मैं यार तो घर खाना वालों खा के रही आगे रो तो हूँ। आप सकते लोग नहीं, भी इस खा वजह से फिर मैंने खाना पीना खा लिया था। और यहाँ मेरे भाई गए हुए थे मार्केट, तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे भाई सामान निकाल रहे थे यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी अपने घर पे, क्योंकि आए हुए थे मेरे छोटे वाले मामा जी। उन्हें आए हुए 1 घंटा हो चुका था, तो लेकिन मैं शॉप पे थी, इस वजह से बाद में मैं दिखा पाई थी। और फिर ये दूसरे वाले मामा भी आ गए थे काम पे से, तो इन लोगों में हंसी मजाक स्टार्ट हो गया था। एक दूसरे की ये लोग फिरकी ले रहे थे, मस्ती मजाक चल रही थी इनकी। जब छोटे वाले मामा आते हैं तो हमारे घर में ऐसे ही रहता है माहौल, इन दोनों की वजह से एकदम हंसी खुशी खुशहाल वाला। और एक दूसरे की टांग खींचते ही रहते हैं। फिर इनके साथ साथ हम लोग भी शामिल हो जाते हैं इन दोनों की टांग खींचने के लिए, मस्ती करने के लिए। और देखो, हम दूसरे वाले मामा का है ना मजाक बना रहे थे यहाँ पे। तो लेकिन मैं किसी एक की साइड नहीं थी, मैं तो दोनों की तरफ से बोल रही थी भाई। उनका भी सपोर्ट कर रही थी, उनका भी सपोर्ट कर रही थी, और दोनों का मजाक मैं खुद भी बना रही थी यहाँ पे। और साथ साथ शामिल थे हमारी मम्मी भी, और फिर मेरी भाभी भी आ गई थी चाय वाय लेके। वो चाय वाय बना रही थी भाभी मेरी। तो हम लोग जब तक उनका मज़ा बहुत मस्ती की थी, आप लोग देख ही सकते हैं और बातें भी सुन सकते हैं। यहाँ पे ले आई थी भाभी चाय, हम लोग यहाँ चाय वाय पी रहे थे। और मैं यहाँ हम लोग तीनों मिल के, फिर मेरी मम्मी चली गई थी नीचे, और फिर आ गई थी दुकान पे से वापसी। तो हम लोग यहाँ सब बातें कर रहे थे, उनका मज़े ले रहे थे।
मस्ती हो रही थी हमारी। फिर मैं आ गई थी, हो गई थी शाम, मामा मेरे जा चुके थे, मैं आ गई थी शॉप पे दोबारा से क्योंकि भाई पास्ता, कुछ सामान ये बने हुए गोलगप्पे और भी सब कचरियाँ हैं, ले लीजिए भी सब कचरियाँ क्या क्या हैं सामान लाए काफ़ी हैं सारी, भाई जो आज कि होली मार्केट पे से। रोज़ों में मैक्रोनी इस्तेमाल होती है, पास्ता और ये रमज़ानों में रेडीमेड गोलगप्पे। इस्तेमाल और फिर होती है। तो आपको जैसे कि पता है कि खुले नहीं होली है, का कट्टे त्योहार खुलेंगे पास में ही है, और दिखाते हैं तो ये आपको। कचरी पापड़ वगैरह लेने गए थे। ये भी है, और होली के ये साथ भी साथ है, ये भी है। रमज़ान भी साथ में ही आए हैं, इस वजह से तो ये पूरे रमज़ान बिकेंगी यहाँ पे कचरी पापड़। और होली का त्यौहार भी है तो होली में भी बिकेंगे, इस वजह से मेरा भाई है लेने गया था। और फिर हो चुकी थी शाम, दोनों टाइम मिल चुके थे, दिया बाती का टाइम हो रहा था, तो मैंने घर में कर ली थी पूजा। फिर मैं नीचे देहरी पे चलाने गई थी दिया। उसके बाद फिर मुझे जाना था शनिदेव के मंदिर, जो कि हमारे घर के पास ही में है। और यहाँ पे जब हम मंदिर पहुँच गए थे तो देखा था पहले से यहाँ पे कितनी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे बाराती थे, दूल्हे दुल्हन ना अंदर दर्शन कर रहे थे भगवान जी के। इस वजह से हम लोग अंदर मंदिर में नहीं गए थे, बाहर ही शनिदेव के मंदिर के दर्शन कर लिए थे हमने और वापस लौट गए थे अपने घर के लिए। यहाँ से फिर हम ज़्यादा तो दिखा नहीं पाई क्योंकि अंदर बहुत सारे मेहमान थे, मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग थे। और फिर मैं ले आई मंदिर से फूल। और देखो गाइस, मैं यहाँ पे ना अपनी मम्मी को प्रपोज़ कर रही हूँ, यहाँ पे वैलेंटाइन डे का। मैं यहाँ वैलेंटाइन डे विश कर रही थी उनको और मेरी मम्मी खुश हो गई थी यहाँ पे। और फिर मैं चली गई थी किचन में मेरी भाभी को प्रपोज़ करने के लिए, उनको ही वैलेंटाइन डे मैंने विश किया। और उसके बाद ना आज यार पता है इतने सारे बर्तन हमारे हो रहे थे क्योंकि पानी नहीं आया था, पानी लेट से आया था, तो हम जल्दी जल्दी किचन में काम करने लग गए थे क्योंकि पानी फिर चला जाता, बहुत लेट से आया था। तो हम लोग यहाँ दोनों मिल के फटाफट काम कर रहे थे ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए पानी जाने से पहले। पानी नहीं आया था। फिर मेरी भाभी ने बनाए थे आज खाने में राजमा चावल, और ये मेरी गाजर का हलवा मेरी छोटी वाली मामी ने भेजा है, बहुत टेस्टी था यार, बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और मेरे लिए भेजा था। पहले भी उन्होंने लड्डू भेजे थे मेरे लिए, वो भी बहुत टेस्टी बनाए थे। तो हम लोग यहाँ बैठ के खाना पीना खा के मस्ती कर रहे थे, मतलब लेटे हुए थे माँ बेटी। तो गाइस, आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये देख लो गाइस, मेरी मम्मी का खाना, इनको भूख ही नहीं लगती, ये चीटी भर का सा खाना खा रही हैं, देखो कटोरी में बच्चे तरह।